ने सियागंज के चूहे से पूछा कि बताओ चूहे, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? तो सियागंज के चूहे ने कहा कि पहले आप ये बताओ कि आप इतने मोटे क्यों हो? तो रेसिडेंसी इलाके के चूहे ने कहा कि अधिकारियों के यहाँ रहता हूँ, नंबर 2 की खूब कमाई होती है, खूब खाने पीने को माल मिलता है, इसलिए खाना खा खा के ये मोटा हो गया हूँ, कोई काम नहीं करना पड़ता। सराफा के चूहे ने कहा कि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े धनवान सेठों की बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज है, बड़े बड़े भवन है, वहां पर हमें खूब खाना खाने को मिलता है, तरह तरह का माल मिलता है, कोई काम नहीं करना पड़ता, मैं भी खाकर मोटा हो गया हूं। अब तू बता ये सियागंज के चूहे कि तू इतना दुबला पतला क्यों है? तो सियागंज के चूहे ने उत्तर दिया कि मैं तो एक मध्यम श्रेणी की बस्ती सियागंज का चूहा हूं, मेहनतकश मजदूरों की बस्ती है, हम मालों की बस्ती है, जो परिश्रम से पारिश्रमिक का उपार्जन करते हैं, जैसे तैसे 2 टाइम का खाना जुगाड़ते हैं। उस जुगाड़ के कारण मुझे कभी खाना मिलता है, कभी मुझे खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत दुबला पतला हूं। अभी ये बात चली रही थी कि अचानक एक बिल्ली आई और बिल्ली ने झपट्टा मारा तो मोटा चूहा सराफा वाला और मोटा चूहा रेसिडेंसी के इलाके वाला बिल्ली के पंजे में, और सियागंज वाला दुबला पतला चूहा चढ़ के जाकर मुंडेर पर बैठ गया। तो बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहों ने, रेसिडेंसी और सराफा के चूहों ने सियागंज के दुबले पतले चूहे से पूछा कि यार ये बता कि हम तो बिल्ली के चंगुल में फंस गए, लेकिन तू इनसे बच कैसे गया? तो सियागंज के चूहे ने उत्तर दिया कि हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। ये कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहा हूं मैं, आपको सीधे सीधे मैं पहले सरस्वती वंदना जैसी की परंपरा रही है, उसके बाद मैं हास्य के एक से एक मिसाइलों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इंदौर शहर के 2 नौजवान कवि थे। खुश रह बेटा धन धान्यम पशु तुल्य पुत्र लाभम अस्माकम तस्माकम दीर्घम। भैया ये मेरा फोटो खींच रहे हैं भाई साहब, मैं इनको कहता हूं मेरा फोटो मत खींचो, क्योंकि फोटो की क्या अंतिम परिणति होती है, क्या हश्र होता है, ये मुझे मालूम। देखो ये भाई ने भी मेरा फोटो खींचा, अब ये इसके निगेटिव से पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनकर जब फोटो आएगा तो उसे छपने के लिए पेपर में दिया जाएगा। जब वो पेपर में छप जाएगा तो 2 घंटे बाद फटकर वो किसी होटल के तार में फिट हो जाएगा। वो होटल के तार में फिट हो जाएगा तो कोई जाकर उसमें पोहे जलेबी खाएगा, और पोहे जलेबी खाने के बाद वो मेरे फोटे छपे हुए कागज को सड़क पर फेंक देगा, और फिर उस फेंके हुए कागज को कोई कुत्ता जाकर चाटेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे फोटो को कुत्ता चाटे, इसलिए भाई मेरा फोटो मत खींच, तुझे खींचना ही हो तो सांड जी का फोटो खींच, मेरा क्यों फोटो खींचा? बहुत अच्छी बात श्याम पलोड़ भाई ने आपके समक्ष रखी। मित्रों, मैं अब आपके समक्ष बाहर से आए हुए कवियों को क्रमशः आमंत्रित करते हैं। ये देखिए इधर बाल गोपाल का मंदिर है और ये सियागंज है। सियागंज सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आपके मन मानस में विराजमान सीता राम को सादर प्रणाम करता हूं। इस कवि सम्मेलन के काफिले को आगे ले जाता हूं। इधर बाल गोपाल कृष्ण भगवान का मंदिर है। मैं कृष्ण भगवान की आरती के साथ बात शुरू करता हूं। कृष्ण भगवान बड़े ही आनंद कंद है, बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। एक कविता अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण के साथ श्री कृष्ण जी के चरणार बिंदु में समर्पित है कि कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई। ललकार जी, जगदीश भाई, बादल जी, ध्यान चाहूंगा पूरे मंच का। इंदर भाई से निवेदन है कि आप भी बैठ जाएं इंदर भाई, और सुनो यह बाल गोपाल मंदिर के अपने कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूं कविता इंदर भाई के समक्ष मित्रों कि कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। फॉर यू माय डियर खाना बनाया, फॉर यू माय डियर खाना बनाया। बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया, अरे सो मच डीले तूने लगाई। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। और रिमेम्बरिंग एवरी डे आंसू बहाऊं,
रिमेम्बरिंग एवरी डे आंसू बहाऊं, कम टू हाउस माय डियर आरती दिखाऊं। अरे वाय फार रहे कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर